अंबिकापुर में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने सरगुजा एपिकॉम 2025 का आयोजन कर प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान प्रदेश के जाने माने चिकित्सक मौजूद रहे, तो वहीं प्रेस वार्ता के दौरान लोगों में बढ़ रही बीमारियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं चिकित्सक आज के परिवेश में हो रहे उच्च रक्तचाप, ब्लड शुगर, हार्ट की बीमारी एवं बच्चों, बुजुर्गों एवं महिलाओं में होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। तो वहीं किस प्रकार से बीमारियों से बचाव कर सकते हैं या होने वाली बीमारियां, उसके पूर्व रोकथाम व बीमारियों होने के बाद उसका सही इलाज किया जाए, इस संबंध में जानकारी दी गई। दीजिए और किस तरह की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? मैं डॉक्टर तरुण मिश्रा, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा और हार्मोन रोगों का सुपर स्पेशलिस्ट विगत 21 वर्षों से छत्तीसगढ़ में रायपुर में कार्यरत हूँ। और आज का जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसमें जो विभिन्न विषयों पे जो व्याख्यान और चर्चाएं हुई हैं, उसमें जो है मेडिसिन से रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे कि फीवर के बारे में, स्क्रब टाइफस के बारे में, मोटापे के बारे में, हार्ट फेलुअर के बारे में। इसके अलावा अभी आने वाले आगे आने वाले 2 घंटों में कुछ और जो है टॉपिक आने वाले हैं। और ये विभिन्न मेडिसिन और उससे रिलेटेड जो एलाइड सुपर स्पेशलिटी ब्रांच हैं, जैसे कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो है हेपेटाइटिस सी नाम की एक बीमारी है, जिसमें डॉक्टर मनोज लाहौटी का व्याख्यान हुआ। ऐसे ही विभिन्न विषयों पे मेडिसिन से संबंधित जो है चर्चाएं हुई और पैनल डिस्कशन भी हुआ। इसमें मतलब अलग अलग सब स्पेशलिटी के लोग और फिजिशियन का डिस्कशन हुआ, एक निष्कर्ष पे निकले, जिससे कि नॉलेज की दिशा में एक नई धारा मिली और उसका जो है चिकित्सकों के द्वारा उपयोग करके जो है जनमानस को लाभ हो सकता है। लोगों को किस तरह से फायदा होगी, बीमारी से बचने के लिए क्या उन्हें उपाय करना चाहिए, उसके बारे सर में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आज छत्तीसगढ़ में ठीक है, आप हो गए, चलिए अब आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए। मैं डॉक्टर मनोज लाहौटी रायपुर से हूँ, सुयस हॉस्पिटल। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। विगत 25 ईयर्स से मैं रायपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं एंडोस्कोपी के द्वारा पेट की विभिन्न बीमारियों का इलाज करता हूँ और लीवर की बीमारियों का इलाज करता हूँ। आज की जो संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, इसमें बहुत सारे विषयों में गहन चर्चा हुई है। इसमें रायपुर एम्स के डॉक्टर सबा करीम ने हमें स्क्रब टाइफस की जानकारी दी। स्क्रब टाइफस इतना कॉमन है, आज आईसीयू का करीब 20% बिस्तर स्क्रब टाइफस से ऑक्यूपाइड है। स्क्रब टाइफस में मरीज जो है, जो कुछ दिनों पहले एकदम ठीक रहता है, अचानक मल्टी ऑर्गन फेल्योर से एडमिट होता है। उसका लीवर फेल हो जाता है, उसकी किडनी फेल हो जाती है, उसका लंग फेल हो जाता है और वो चेतना उसकी चली जाती है। वो ऑलमोस्ट एक प्रकार से मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इस तरह के पेशेंट आईसीयू में कॉमन है, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे वो रायपुर हो। करीब 20% बेड स्क्रब टाइफस ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। ये होता कैसे है? जो व्यक्ति घास के मैदान में चलता है, जो व्यक्ति पशुओं के साथ रहता है, जो खेत में काम करता है, खलिहान में काम करता है, उनको एक चिगर नाम का कीड़ा होता है, एक बारीक सा एक कीट होता है। वो कीट काट लेता है, उसके काटने से एक जंतु प्रवेश कर जाता है और इन 8 से 10 दिनों में वो जंतु शरीर में ग्रो कर जाता है और मरीज को बुखार आता है। और बुखार के बाद उसके सभी सिस्टम एक साथ फेल हो जाते हैं। और यदि इस बीमारी की जांच ना हो, इस बीमारी को यदि रिकॉग्नाइज नहीं किए, तो मौत 100% होती है। परंतु इसका ट्रीटमेंट इतना सिंपल है। यदि कोई भी व्यक्ति आता है जिसको बुखार है, साथ में मल्टी ऑर्गन फेलियर है, उसका प्लेटलेट काउंट कम हो गया है, तो पहले हम लोग आज से 15-20 साल पहले मलेरिया ही सोचते थे, क्योंकि मलेरिया बहुत कॉमन था। आज छत्तीसगढ़ में मलेरिया का उन्मूलन तो नहीं हुआ है, पर मलेरिया काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है। और अभी स्क्रब टाइफस का जो एमरजेंस हुआ है, जो इतना कॉमनली मिल रहा है, स्पेशली ग्रामीण लोगों में, ये शहर के लोगों में कम, ग्रामीण लोगों में ज़्यादा मिलता है। और इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन नाम की दवा है, जिसको देने से ये पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, एक बीमारी थी हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी पहले लाइलाज थी। 2000 जब 21वीं सदी के शुरू में हेपेटाइटिस सी लाइलाज थी। जिसको भी हेपेटाइटिस सी होता था, उसको समझ लीजिए एक अभिशाप था। उसको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता था कि भाई 5-10 साल में आप खत्म हो जाओगे, या तो आप अपना लीवर चेंज करा लीजिए। लीवर चेंज कराने के बाद हेपेटाइटिस सी पुनः उत्पन्न हो जाता था, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं था। पर आज 2015 के बाद हेपेटाइटिस सी का अचूक इलाज उपलब्ध हो गया है
और हेपेटाइटिस सी को हम सिंपल मलेरिया टाइफाइड जैसे ठीक कर सकते हैं। एक ऐसा वायरस था जो HIV से भी ज़्यादा गंभीर था, पर इसका आप समझ लीजिए कि कंप्लीट उपचार आ चुका है और 12 हफ्ते में हम इसका कंप्लीट उन्मूलन कर सकते हैं। तो इसकी आज बहुत गहन चर्चा हुई, लोगों को जानकारियाँ दी गई। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ऐसी स्थिति में? सर, हेपेटाइटिस सी जो है ये होता है खून से, और मैं देखा हूँ कि आजकल हमारे युवाओं में एक प्रचलन हुआ है सूखा नशा, गीला नशा के साथ में सूखा नशा करते हैं, गांजा, चरस, और उसको कभी कभी मुंह से लेते हैं, कभी इनहेल करते हैं, और कभी कभी IV ड्रग यूज़ करते हैं। मेरे पास कुछ एक पेशेंट तो इसी क्षेत्र के हैं, अंबिकापुर के, जो यहाँ पर IV ड्रग यूज़ जो यहाँ के भटके हुए युवा करते हैं और साझा करते हैं उसी नीडल को सभी लोग मिल करके। तो इनमें करीब 100% लोगों में हेपेटाइटिस सी और HIV हो जाता है, और हेपेटाइटिस सी इन लोगों का 100% ठीक किया जा सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो TV चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।